आप सभी के बैठे हृदय में परमात्मा को मेरा प्रणाम। साथियों, क्या प्रभु का चिंतन करने वाले या प्रभु का भजन करने वाले व्यक्ति को क्या सब कुछ प्राप्त हो सकता है? सारे सुख प्राप्त होते हैं? सारे सुख की हम यदि बात करें तो दो प्रकार के सुख हैं, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख जो होता है वो तीन तरह के होते हैं, मानसिक, शारीरिक यानी इंद्रिय, मानसिक, और तीसरा बौद्धिक सुख। तो क्या तीनों प्रकार के यानी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं सभी, और क्या आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है? साथियों, ये प्रश्न मेरे एक मित्र ने किया। जिशान नाम है, मुस्लिम भाई है मेरा। उसने ये प्रश्न किया कि गीता जी के, और वाकायदा उस श्लोक को कोट करके किया कि गीता जी के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक ये कहता है, 22वां श्लोक क्या कहता है? श्लोक ये है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। साथियों, श्लोक पढ़ के उसने प्रश्न किया। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो धर्म ग्रंथ जिनको हम हमारे कहते हैं वो सभी के हैं, उसको कोई भी पढ़ सकता है और तर्क की पूरी गुंजाइश है। जो वेदांत है विशेष रूप से, जिसमें मेरे मित्र की रुचि जागृत हो रही है, तो वेदांत का जो विषय है ये खाली चोपड़ी का नहीं, खोपड़ी का विषय है। इसमें हम प्रभु से हम इसके विषय में, सबके विषय में प्रश्न भी कर सकते हैं। तो साथियों, जो ये श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब हम जान लेते हैं। मतलब ये है कि पहली तो बात कि अनन्य ऐसे भक्त जो अनन्य प्रेमी यानी अन्य किसी और की उपासना नहीं करते, एक की उपासना किसी की में लग जाएं। नंबर एक, अनन्य भाव से अनन्य प्रेमी जन। दूसरा बात क्या है? नित्य निरंतर, कंटिन्यूअसली, बिना नॉन स्टॉप, रेगुलर, सोते उठते जागते वक्त हर समय प्रभु का चिंतन करते हैं। तो पहली बात अनन्य भक्त। दूसरा कंटिन्यूअस, रेगुलर, लगातार। तीसरी बात, प्रभु में उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई शक शुबा ना हो। एक जिसको बोलते हैं एक ईस्ट में आस्था पूरी तरह से है। और चौथी बात आती है कि निष्काम भाव से, उस समय पे कोई भी मन के अंदर ऐसा भाव ना हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। निष्कामता हो उस समय पे, हम कहीं अपनी किसी लोभ लालच या किसी आवश्यकता जो हमारे दिमाग में ना हो उस समय पे किसी बात की। तो यदि ये चार बातें हैं तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कि ऐसे भक्त को मैं क्या कराता हूँ? योग क्षेम कराता हूँ। योग का मतलब आध्यात्मिक सुख और क्षेम का मतलब सांसारिक सुख। जो प्रश्न था कि क्या सभी आध्यात्मिक और सभी सांसारिक सुख प्राप्त होंगे? देखिए, सभी की तो कोई सीमा नहीं होती, ये तो निश्चित है, लेकिन प्रभु का भजन करते हुए व्यक्ति की सीमाएं भी सीमित हो जाती हैं। वो उसका जो मन है वो भी, उसकी जो वासनाएं हैं वो भी क्षीण हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। उसका जो एक एडजस्टमेंट है, कम में, मिनिमम नीड्स में जिसको बोलते हैं, उसमें उसकी आपूर्ति हो जाती है। साथियों, कोई मूवी 3 घंटे बड़े आराम से एकाग्रचित होकर देख सकता है, लेकिन 3 माला उसको बोली जाए कि माला का जाप यदि करे तो 3 मालाओं का जाप वो नहीं कर सकता, 3 मिनट के लिए ध्यान नहीं लगा सकता। दूसरा कि ये जो नोटों की गड्डी है, 10 नोटों की गड्डी फटाफट बिना किसी गलती के गिनी जा सकती हैं, लेकिन प्रभु का ध्यान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जो स्थिति आती है ये कहती है कि हमारी एकाग्रता उधर नहीं लग रही, हम उधर प्रभु की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, एकाग्रता नहीं है। तो साथियों, होता क्या है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जिसका चिंतन, जिसका ध्यान करेंगे, जो मन में रहेगा, वैसा ही हमारा प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। उसी तरफ हमें वो पूरी कायनात लग जाती है हमें उन साधनों को प्रदान करने में। तो साथियों, यहाँ पे क्या मैं बात करूँगा आपसे, क्या कि इसको बोलते हैं कि यदि प्रभु में हमारी कंसंट्रेशन लग जाए, चिंतन लग जाए, प्रभु की तरफ हमारा ध्यान लग जाए और गहनता हो जाए,
तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी भोजन की है, हमारी अन्य साधनों की आवश्यकताएं हैं, तो वो जो हमारी एकाग्रता उधर काम कर रही है प्रभु के चिंतन में, वो एकाग्रता अन्य कामों के चिंतन में भी काम करेगी, क्योंकि एकाग्रता उधर गहन है, अनन्य है और निष्काम है। लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी भी काम को, भौतिक जगत में किसी भी काम को जब करना शुरू कर देता है तो हाईली स्किल्ड हो जाता है। वो काम जो शरीर से, वो तन से अपने व्यवसाय का या कोई भी काम कर रहा है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन ट्रांसफर हो जाती है। इसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ कंसंट्रेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू आवर फिजिकल वर्ल्ड। कि आध्यात्मिक जगत में जो उसकी एकाग्रता है वो भौतिक जगत में भी काम करेगी, क्योंकि उसका जो आध्यात्म का विस्तार और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके भाव शुद्ध हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएगा मन, और ध्यान जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। और ध्यान से कोई भी काम को किया जाएगा तो हमें जो आध्यात्मिक और सुख तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ में उस ध्यान से हम किसी भी काम को करेंगे तो उधर सफलता मिलनी है। ऐसा नहीं है कि उधर सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक जिनके श्रीमुख से ये श्लोक झरा, या ये श्लोक युद्ध के मैदान में बताया अर्जुन को, तो उनके शिष्य अर्जुन ने कर्म से भागे नहीं वो। तो यहाँ से यहाँ गीता जी ये भी कहती हैं कि कर्म योग की तरफ हमारी निष्ठा हो। कर्म भक्ति योग के साथ साथ कर्म योग भी हमारा होना चाहिए। तो कर्म जब योग में हो जाता है तो योग के द्वारा हमें वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो कि हमें हाईली स्किल्ड बनाती है, जो हमें बहुत अच्छा निपुण बनाती है उस काम को करने में। और वो निपुणता जो है वो जो पूरी की तरह दक्षता है वो प्रभु का ही वरदान है। एक व्यक्ति प्रभु को नहीं मानता, ना जानता, ना समझता, लेकिन वो दक्ष है, पूरा काम को करने में हाईली स्किल्ड है, वो पूरी तरह से उस काम को कर पाता है, तो वो भी प्रभु की ही कृपा समझे, भले ही उसको प्रभु का पता हो या ना पता हो। तो स्किल्ड, हाईली स्किल्ड हो जाता है व्यक्ति, कौशल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं, गीता जी में एक जगह आता है, योगस्य कर्मसु कौशलम, के कर्म के कुशलता पूर्वक योग को करना, स्किल्ड, पूरी एकाग्रता से, पूरे तन्मयता से, पूरी योग्यता से किसी भी काम को करना, ये योग होता है। तो साथियों, तो जो बालक है यदि वो ध्यान करता है प्रभु का भी, उसके ध्यान उधर लगता है, तो ये ध्यान यदि इधर ट्रांसफर होता है, किधर, उसका पढ़ाई में ट्रांसफर होता है, तो उसको निश्चित रूप से पढ़ाई में सफलता मिलती है। और यदि एक व्यक्ति पूरी एकाग्रता से, पूरे मनोयोग से, पूरे शिद्दत से किसी भी काम को करता है, तो उस काम को, चाहे वो खेलने का हो, चाहे वो आपके व्यवसाय का हो या अन्य कोई काम हो, तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। तो प्रभु के गुणों में, लक्षणों में एक लक्षण ध्यान और एकाग्रता भी है। तो एकाग्रता से, ध्यान से वो अपने आप स्वाभाविक रूप से उस तरफ बढ़नी है। तो मैं समझता हूँ मित्र को उस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से मिला होगा कि केवल ऐसा भी नहीं है केवल इष्ट का ही हम ध्यान करें, हम अपने कर्म को भी पूरे मनोयोग से, पूरे योग में होके करें, निष्कामता से करें। उस समय पे फल की इच्छा ना हो, उस समय पे जिस काम को कर रहे हो उसी काम में पूरे तन मन धन से, पूरी बुद्धि से उस काम में हमें लग जाए, तो वो भी उसी प्रभु का चिंतन है, जिस प्रभु ने ये बात कही है कि मेरा अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से यदि वो कर्म योग भी करता है, तो वो भी प्रभु का ही कार्य है, सफलता उसे मिलनी है। अनन्य भाव से कोई भक्ति योग करता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख प्राप्त होगा ही होगा। अनन्य भाव से कोई ज्ञान योग का यज्ञ करता है, ज्ञान योग में होता है, तो निश्चित रूप से उस ज्ञान मार्ग के द्वारा भी प्रभु की प्राप्ति निश्चित है। तो इसका मतलब यही नहीं है केवल हम प्रभु का ही भजन करते रहें, नहीं, उसका भजन, उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता, उसके साथ साथ हमें निश्चित रूप से अपने जीवन के जो काम है, कर्म है, जिम्मेदारियां, अपने दायित्व हैं, उनका भी पूरी तरह से पालन करते हुए